हाईकोर्ट ने सीएम हेमंत सोरेन याचिका खारिज कर दी। याचिका खारिज होने पर बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि सीएम जितने भी दरवाजे खटखटा ले, लेकिन अंततः उनको ईडी के दरवाजे जाना ही होगा। वहीं कांग्रेस ने कहा कि हम लोग कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं, अगर जरूरत पड़ी तो सर्वोच्च न्यायालय भी जाएंगे। जेएमएम ने कहा कि हमें देश की सर्वोच्च अदालत पर भरोसा है। आप कितने भी दरवाजे खटखटा लें, लेकिन अंततः आपको ईडी के दरवाजे ही जाना होगा। आप सुप्रीम कोर्ट गए, आपको कोई रिलीफ नहीं मिली। आज हाईकोर्ट ने भी आपकी याचिका को खारिज कर दी और ईडी के सम्मन के खिलाफ आप जिस तरीके से भागते दिख रहे हैं, ये क्लियर मैसेज जा रहा है कि जो इस प्रदेश में 70,000 करोड़ का घोटाला हुआ है, इसके तहत सीधे तौर पर आपसे जुड़े हुए हैं। तो मुख्यमंत्री जी, जितना आप खर्च इन महंगे वकीलों को हायर करने में लगा रहे हैं, वो बंद कीजिए। ईडी के संबंध को फेस कीजिए। दुनिया की कोई एजेंसी किसी निर्दोष व्यक्ति को फंसा नहीं सकती। लेकिन आप जितना भागते दिखेंगे ना, उतना ये क्लियर मैसेज है कि सारा घपला घोटाला कहीं ना कहीं आपकी सरकार के, आपके संरक्षण में हुआ है। तो मुख्यमंत्री जी, अब ईडी के सम्मान का सम्मान कीजिए और ईडी के सामने पेश होइए। देखिए, हम लोग सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय गए थे अपनी बात को कहने, और ये कहने गए थे कि सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के नेताओं पे ही या विपक्ष शासित राज्यों पर ही कार्रवाई क्यों होती है, भाजपा शासित राज्यों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है। और इस बात को लेकर के हम पहले गए थे। हमारे जो अभिषेक मनु सिंघवी जी हैं, वो पहले इस बात को लेकर और कई राज्यों के मामले को लेकर के गए थे। उसके बाद हमारे मुख्यमंत्री जी ने अपनी गुहार लगाई सर्वोच्च न्यायालय के सामने। उन्होंने निर्देश दिया कि पहले आप उच्च न्यायालय में जाइए, और उच्च न्यायालय में हम लोगों ने अपनी अपील दाखिल की थी। अब उस निमित्त एक निर्णय आया है। हर निर्णय का, जो चाहे सबसे निचली अदालत हो, चाहे सर्वोच्च न्यायालय हो, सभी के निर्णयों का हम स्वागत करते हैं। नहीं, हम लोग संविधान में विश्वास करने वाले लोग हैं। माननीय उच्च न्यायालय ने जो भी न्यायादेश दिया है, उसको न तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है। केवल आपके माध्यम से, प्रेस के माध्यम से ये पता चल रहा है कि याचिका खारिज की गई है। लेकिन खारिज करने के क्या बिंदु हैं, क्या उनमें आदेश है, जब तक उसको समग्र रूप से पढ़ा नहीं जाएगा तो उस पर कुछ कहना उचित नहीं होगा। आदेश आया है, उसके आलोक में हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, वो द्वार खुला है। परंतु इस पर क्या रणनीति होगी, ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री, चूंकि बहुत क्लोज मॉनिटरिंग खुद माननीय मुख्यमंत्री कर रहे हैं, और उनकी जो लीगल टीम है वो फैसला लेगी कि अब आगे की रणनीति क्या होगी। घोटाले घपले ये तय करना जनता का काम है। झारखंड की जनता सर्टिफिकेट देती है। और जहां तक बात है भारतीय जनता पार्टी की, तो इतनी हताशा में ये लोग हैं, इतनी बेबसी में हैं, इनके पास कोई दूसरा चारा नहीं दिखता है। वो बहुत खुश होते हैं एक आध नोटिस हो जाता है या हाई कोर्ट से कुछ प्रतिकूल टिप्पणियां हो जाती हैं, तो क्योंकि राजनीतिक रूप से ये हार मान चुके हैं। इनको लगता है कि अगले 20 सालों तक कोई राजनीतिक वैकेंसी झारखंड में नहीं है, तो इनका लाचार फील करना स्वाभाविक है। जो संवैधानिक उचित होगा, हम अभी भी निराश नहीं है, हम सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।